वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं पास्टर बिशारत खान प्रोग्राम बेदारी रिवाइवल में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहता हूं। और आज स्टूडियो में खुदा के खादम पास्टर असलम गिल साहब मौजूद हैं, जो इवेंजेलिकल चर्च फ्रांसिसाबाद के पासबान हैं, और इसके साथ साथ पास्टर्स अलायंस जो गुजरांवाला की है उसके भी चेयरमैन हैं। खुदा ने और बहुत सारी खिदमत दी हैं। और पास्टर ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि खुदा ने आपको इस बड़े मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया कि आपने कलीसिया में से बहुत सारे लोगों को खिदमत के लिए तैयार किया, और अभी वो बहुत सारी जगहों पर पासबानी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। और इस वक्त नाज़रीन, मुझे बताते हुए ये फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मैं भी पादरी साहब के हाथों का तैयार किया हुआ या पादरी साहब के हाथों का लगाया हुआ पौधा हूँ, और खुदा का शुक्र हो कि खुदा इस्तेमाल कर रहा है। तो बस अब मुख्य तौर पर बताइएगा कि जब यहाँ पर आपने सेमिनरी मुकम्मल की तो उसके बाद कहाँ कहाँ पर आपने खुदा की खिदमत को सर अंजाम दिया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और मैं फिर यही कहूँगा कि मैं शुक्रगुज़ार हूँ LBI का, उस वक़्त की इंतज़ामिया का, जिन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया। भाई ऐज़क साहब ने तो उस दौर मुझे भेजा कि आप काम करें। सबसे पहली कलीसिया जो मैंने LBI में रहते हुए तैयार की वो थी हरदियो में पहली कलीसिया तैयार की। उसके बाद तो भाई ऐज़क साहब ने कहा कि सब मुझे बताइएगा, ये जो आपने हरदेव गांव का नाम लिया, पादरी बरकत परवेज साहब के साथ कोई इस गांव की जो अटैचमेंट है या उसके बारे में बताइएगा। बरकत परवेज साहब का ये आबाई गांव है, और बरकत परवेज साहब जो ZBI और फिर ZBS, अभी ZBS हो चुका है, उनके जो हैं प्रिंसिपल भी रहे हैं। तो उनका आबाई गांव है ये हरदियो, और उसके साथ साथ मेरी उनके साथ एक रिश्तेदारी भी थी, और वो मेरे अबू के चाचा भी लगते थे। तो इस तरह से रिश्तेदारी भी थी और तल्लकदारी भी थी। तो ये बड़ा अच्छा लगा है कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। तो पहला जो मैंने कलीसिया कायम की वो हरदियो में थी। उस जगह हमने एक सलीम नंबर 1 हमारे साथ काम करता था, तो उसको उधर भेज दिया गया, और फिर मुझे एक नया टास्क दिया गया, और वो ये था फिल्लो देवता, बहरा, चुहिया आला और सेखम और खन्ना रंगना, खन्ना लबाना और माची के, और इसके साथ ही था 28 चक। तो फिर इधर कलीसिया स्टैंड की, और फिर उस दौर में ये जो जोइयाँ वाला में चर्च है इसका तनाज़ा चल रहा था। तो फिर मेरे दौर में खुदा ने मुमकिन किया कि वो तनाज़ा भी हल हो गया, और वो जगह जो है वो अदारे के नाम हो गई। और आज भी फिर मैंने वहाँ एक और को भेज दिया अदारे की मदद से, और मैंने कहा कि ये नौजवान वहाँ जाना चाहता है। अमानत नंबर 2 था उसका नाम, और उसका गांव था भवेंपर। तो वो उधर काम करता रहा। तो इसके बाद तो मैं चला जाता हूँ अपने गांव, फिर गांव से चला जाता हूँ अटक, और अटक से चला जाता हूँ। तो जब मैं फतेह जंग में गया तो वहाँ की जो कलीसिया थी उनमें मुझे काम करने का मौका मिला, और फिर मैं फतेह जंग में तो रहा। फतेह जंग के लोग जो थे जो मसीही हो गए, और उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। इसके साथ खोड़ था, जांड था और पिंडी गेब था। तो इधर मैंने काम किया। वहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं वो अभी भी आपका जिक्र करते हैं। मुझे एक दो दफ़ा उनसे मिलने का मौका मिला, ख़ास तौर पर जो बुज़ुर्ग सैमुअल थे, तो वो बड़ा आपको याद भी करते हैं, क्योंकि मेरा उनके साथ एक बड़ा गहरा तलक रहा है। मैंने जहाँ भी कलीसिया कायम की है ना, तो मैंने सरदारी नहीं की, मैंने उनके साथ मोहब्बत की है, रिलेशनशिप कायम किया है। और यही बात है कि आज वहाँ मुझे सारी दुनिया प्यारे लोग याद करते हैं। तो इसके बाद तो फिर मेरे दिल में एक और भी तड़प थी कि मैंने मिशन हॉस्पिटल में जाकर खिदमत करनी है। तो आखिरकार जो टी मिशन का मिशन हॉस्पिटल है कलंदराबाद में, बाग क्रिश्चियन हॉस्पिटल, तो बाग क्रिश्चियन हॉस्पिटल में बड़ा अच्छा मौका मिला खिदमत करने का। बहुत सारे लोगों के साथ कलाम की खिदमत करने का मौका मिला, बहुत सारे लोगों ने हमें प्यार दिया, और ख़ास तौर पर ये बिशारती खिदमत जो आप करते रहे, वहाँ मुझे बहुत खुशी हुई। मैं उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ। उस वक़्त के जुवेद भट्टी साहब थे, हमारे डायरेक्टर थे, और उनके साथ जो टीम थी याकूब सुरोया साहब, तो वो भी यहाँ के LBI के ग्रेजुएट थे। और इसके साथ जो है वो एक और जो थे परवेज साहब थे, इनके साथ मुझे बड़ा अच्छा मौका मिला कि वहाँ खिदमत करें। और हमने फिर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ जगहों पे जाकर बाज़ारी मनादी की, लोगों को मिले, प्यार मोहब्बत बांटा, और लोगों ने बड़ा प्यार दिया।
تو اس کے بعد پیر صاحب آپ فرانسس آباد گجرانوالہ میں کب شفٹ ہوئے اور یہاں پر کتنے سال سے آپ پاسبانی خدمت کر رہے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے، اور یہ سوال جو ہے یہ میری زندگی کا ایک بہترین سوال ہے۔ تو جب میں مشن ہاسپٹل میں تھا، تو جب میں نے ریزائن کیا تو مسٹر سمتھ تھے اس وقت، تو مسٹر سمتھ کو جب میں نے ریزائن لکھ کے دیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سوچیں، آپ کی بڑی زبردست خدمت ہے ادھر، تو آپ نہ جائیں۔ تو میں نے کہا نہیں، اب مجھے خدا بلا رہا ہے، تو میں نے جانا ہے گجرانوالہ میں۔ مجھے یاد آتے ہیں بھائی سیموئل جو ادھر ابھی پروفیسر بھی ہیں۔ جب میں ادھر تھا ایل بی آئی میں تو میں نے کہا بھائی آپ خدا کے حضور بہت دعا کرتے ہیں، تو آپ میرے لیے بھی دعا کریں اور خدا سے پوچھیں کہ میں نے خدمت کدھر کرنی ہے۔ تو انہوں نے دعا کے بعد مجھے چند دنوں کے بعد بتایا کہ بھائی اسلم خدا نے آپ کو گجرانوالہ کے لیے چنا ہے۔ تو جب میں کلندر آباد میں تھا تو میں سوچ نہیں سکا کہ میں وہاں پر ریزائن کروں، تو آخر کار میں نے ریزائن کر دیا اور میں نے خدا سے ریکویسٹ کیا ہے خدا میں کام کرنے کے لیے آیا ہوں، میں صرف نوکری کرنے کے لیے نہیں آیا۔ تو اب جب میں آ جاتا ہوں 91 میں ادھر فرانسس آباد میں ریزائن کرنے کے بعد، بہت سارے پاسٹرز نے مجھے سمجھایا، یعقوب سرویا صاحب نے سمجھایا، ساق بہادر تھے ہمارے، انہوں نے سمجھایا کہ آپ ایسا کرو، یہ مشن کی نوکری نہ چھوڑو ادھر کلندر آباد کی، تو آپ کے لیے اس مشکلات ہوں گی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، مشکلات کی کوئی بات نہیں۔ تو 91 میں آ جاتا ہوں فرانسس آباد، اور جب میں آیا تو اس وقت جو مکان کرائے پر لے کر گیا تو میرے آنے سے پہلے شہر میں وہ مکان کسی اور کو دے دیا گیا، پھر میرا سامان سڑک پر پڑا ہوا تھا۔ پھر آخر کار ایک دوست نے مجھے کہا، یعقوب سرویا کا گھر تھا فرانسس آباد میں، تو اس نے کہا میرے گھر میں چلے جاؤ۔ آخر کا میں ادھر آ گیا۔ جب میں ادھر آ گیا تو اس گھر کی چار دیواری بھی نہیں تھی، نلکا بھی نہیں تھا، لائٹ بھی نہیں تھی۔ تو آخر کار ہم نے ایک ہی بات سوچی تھی، ادھر رہنا ہے، کام کرنا ہے اور اچھے طریقے سے کام کرنا ہے خدا کے فضل سے۔ پھر ہم نے وہاں کام شروع کیا۔ بس عام طور پر یہ کہا جاتا ہے لوگ ہماری کامیابی دیکھتے ہیں اور اس کامیابی کے پیچھے جو محنت ہے وہ نہیں دیکھتے۔ وہ جیسے کہتے ہیں کہ کسی نے میرے پاؤں کے چھالے نہیں دیکھے، ہے نا، لوگ کامیابی تو دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر کس طرح سے پھر آپ نے محنت کی اور خدا نے آپ کو سرفراز کیا؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ تو مجھے آج بھی میرا ایک دوست باغ کرسچن ہاسپٹل کا یاد آتا ہے، اس نے مجھے کہا کہ آپ مشن کی نوکری چھوڑ کر جا رہے ہیں تو میں دیکھوں گا کون آپ کی مدد کرے گا۔ تو میں نے اس کو ایک جواب دیا تھا، آج تک مجھے یاد ہے، کہ جو خدا ایلیا کی مدد کر سکتا ہے نا، وہ خدا میری بھی مدد کرے گا، آپ نہ گھبرائیں، میں جا رہا ہوں۔ آخر کار تو میں آ جاتا ہوں ادھر، اور پھر میں نے کام جو ہے شروع کیا۔ لوگوں کو صرف میری آج وہ پرسنالٹی نظر آ رہی ہے جو آج کل ہے، لوگوں کو میری محنت نظر نہیں آتی۔ تو بڑا اچھا تھا، میں نے ڈور ٹو ڈور جا کر خدمت کا کام شروع کیا۔ کوئی سپورٹ نہیں تھی، کسی سائڈ سے بھی سپورٹ نہیں تھی، لیکن خدا نے پھر مجھے بڑا استعمال کیا ہے، اور میں نے 2-3 گھنٹے صرف سویا ہوں، باقی میں نے کام کیا ہے۔ اور یہ کام جو ہے روحوں کی نجات کے لیے کیا ہے، لوگوں کو مسیح تک لانے کے لیے کیا ہے۔ میں نے لوگوں کو توبہ کا پیغام دیا ہے، نئی پیدائش کا پیغام دیا ہے، بپتسموں کا پیغام دیا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں، جب یہ پریچنگ ہے، پھر میں نے ٹیچنگ کی۔ جو لوگ مسیح کو قبول کر لیتے ہیں اس کے بعد ان کا تعلیمی سیشن شروع ہوتا ہے، اور وہ تعلیم سیشن یہ ہے، اور وہ رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ بس اب بڑی زبردست گفتگو ہے، اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پھر بھی ہمارے پاس ضرور تشریف لائیں تاکہ آپ کی زندگی کا جو باقی سفر ہے اور جو باقی محنت ہے ہم اس کے بارے میں بھی جان سکیں۔ وقت چونکہ اختتام کی طرف جا رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی ہمارے دیکھنے والوں کو خاص پیغام جو آپ دینا چاہیں۔ تو جن کے پاس بائبل مقدس ہے، آپ یہ حوالہ نکالیں، پہلا تواریخ 4 باب 10ویں آیت، اور یہاں لکھا ہے، اور یابیز نے اسرائیل کے خدا سے یہ دعا کی کہ تو مجھے واقعی برکت دے اور میری حدود کو بڑھائے، اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو، اور تو مجھے بدی سے بچائے تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو، اور جو اس نے مانگا خدا نے اس کو بخشا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تو یہ میرے چرچ کی، ایونجیلیکل چرچ کی جو بشارتی
काम आज भी कर रहा है। ये हमारे लिए बड़ी बाबरकत बात है कि कलीसिया को हमने इस आयत के मुताबिक सिखाया भी है कि आप भी खुदा से दुआ करें कि ऐ खुदा मुझे क्या दे, बरकत दे। आप भी जहाँ बैठे हैं आप लाजमी दुआ करें कि ऐ खुदा मुझे बरकत दे, बरकत मिलेगी, आग बढ़ते जाएंगे, मेरी हदूद को बढ़ा, ये और बढ़ती जाएगी, और तेरा हाथ मुझ पर हो। ये भी जब तक खुदा का हाथ ना हो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तू मुझे बदी से बचा, तो ये कितनी बड़ी बात है। दुआ रबानी में भी है, तू ऐ खुदा बुराई से बचा। तो आज एवेंजेलिकल चर्च जो है फ्रांसिसाबाद में एक बहुत बड़ी कलीसिया रखता है, और मेरे लिए खुशी की बात है कि वहाँ से बड़े खदाम निकले हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर आगे बढ़ के बाबरकत साबित हुए हैं। और आप भी बाबरकत हैं और दूसरे भी बाबरकत हैं और सारी कलीसिया भी बाबरकत है। थैंक यू सो मच भाई साहब, खुदा आपको बहुत बरकत दे और अपनी खिदमत अपने जलाल के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल करे। शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे दावत दी और मैं समझता हूँ मैं अपने घर आया हूँ, और ये खुशी की बात है कि LBI ने ये बड़ा एक कदम उठाया है ताकि वो पुराने ओल्ड जो है जितने भी ग्रेजुएट हैं उनको बुला सकें। शुक्रिया, थैंक यू, सारी टीम का शुक्रिया। अजीज़ भाई और बहनों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बुलाहट को पहचानें और खुदावंद की आवाज़ को सुनकर खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ पर खुदा हमें बुलाता है उसके खेत में काम करते चले जाएं। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। मसीह यीशु में हमारे बाप, हम शुक्रगुजार हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए, और तेरा खादम होते हुए तमाम देखने वालों के लिए शुक्रगुजारी करता, और इनके लिए हर तरह की माली, जिस्मानी, रूहानी और ख़ानदानी बरक़ात को मांगता हूँ। और बिलखुसूस तेरे खादम के लिए, पास्टर असलम गिल के लिए भी तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ, और दुआ है कि अपने बंदा को, उसके घराना को और बरकत देकर अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर, ताकि वो बथेरों को तेरे पास लाने का सबब और वसीला बने रहें। खुदा, मेरी दुआ है कि जितने लोग भी हमें देख रहे हैं इनको बरकत दे और इनकी तमाम ज़रूरतों को भी पूरा कर, मसीह के नाम से आमीन। अजीज़ भाई और बहनों, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल को भी विज़िट करें, होशाना टीवी के, और उसको सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को देखें, लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी बरकत पा सकें। इसके साथ ही अपने मेज़बान पास्टर बिशारत खान को इजाज़त दीजिएगा। नई एपिसोड के साथ, नए मेहमान के साथ जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। देखते रहिएगा होशाना टीवी। गॉड ब्लेस यू।